हम और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज की नेक्स्ट क्लास इसकी शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा टेंस चल रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा था। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज, गुड स्टूडेंट मतलब अच्छे स्टूडेंट्स, ऑलवेज माने हमेशा, हार्ड माने मेहनत करना कठिन। ठीक है, वर्क्स माने काम करते हैं कैसे, मेहनत से। तो उनका क्या है, परमानेंट काम है, अच्छे स्टूडेंट हमेशा। और दूसरी बात आपकी ऑलवेज क्या है, एडवर्ब फ्रिक्वेंसी है। और एडवर्ब फ्रिक्वेंसी आने से क्या बोलता है कि ये काम होता रहता है। ऑलवेज ये दिखाता है कि काम रिपीटेड होता है। ठीक, तो दूसरी बात आपका सब्जेक्ट क्या है, गुड स्टूडेंट होगा। इसमें स्टूडेंट क्या आपकी नाउन है, और कैसा स्टूडेंट अच्छे, ये क्या क्या एडजेक्टिव मिलके क्या बन गया हमारा सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है ये, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है। तो यहाँ पर हमें क्या भरनी है, मैन वर्ब। तो कौन सी वाली आएगी, तो देखो वर्कड, तो आगे नहीं, क्योंकि ये काम तो अभी भी करते हैं वो, और करते रहते हैं अच्छे बच्चे। गुड स्टूडेंट ऑलवेज वर्क हार्ड, मेहनत करते हैं। तो पास्ट में जाएगा नहीं, अगर ये ना होता तो पास्ट में मान लेते हम, अब नहीं मान सकते। ठीक, इसमें क्या आपका ऐसा लग रहा है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो एस वाले का यूज़ नहीं होगा। दूसरी बात आईएनजी वाली आगे नहीं, क्यों, बिना बी की फॉर्म के बाद इज कोमा आर कोमा एम कोमा बाज कोमा बर। ठीक, इनके बाद अगर कोई वर्ब आ गई तो आईएनजी में आ सकती है। हार्ड क्या आपका मेहनत करना, ये क्या आपकी एडवर्ब है। किसकी विशेषता बता रही काम करने की, तो कौन सा हो जाएगा आंसर, वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ही यूजुअली भोजपुरी, वह, ही कौन हो गया आपका सब्जेक्ट है। यूजुअली क्या आपकी एडवर्ब फ्रिक्वेंसी, ठीक है, सामान्यतः है, एडवर्ब फ्रिक्वेंसी है। तो ये काम होता रहता है। तो ही यूजुअली माने सामान्यतः है, भोजपुरी माने बोलता है, स्पीक माने बोलता है। वह ज़्यादातर क्या बोलता है, सामान्यतः भोजपुरी बोलता है। तो ठीक है, उसकी एक्टिविटी है परमानेंट, ये हैबिट है। ये जो आपको परमानेंट क्रियाकलाप होते हैं वो कौन से टेंस में जाते हैं, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा आपका, वर्ब की एस वाली फॉर्म। ये स्पीक, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आपकी कट गई, क्यों, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। स्पीक्स क्या है, ये वर्ब की एस फॉर्म है। हाँ, ये हमारा आंसर हो सकता है, सही है। अगला है स्पोक, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। स्पोकन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मगर ये बिना हैज़ के आगे नहीं, ये भी गलत हो गई। अब या तो स्पोक होगा या स्पीक्स। तो देखो ज़्यादातर वो क्या बोलता है, स्पीक मतलब बोलता है भोजपुरी, तो यानी कि वो अभी भी बोलता होगा। जब आपको लगे कि भाई हाँ ये भी आंसर है, ये भी, तो हम जो प्रेफर करते हैं कौन सी वाले को, प्रेजेंट वाले को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अगर टाइम देता कि एगो यस्टरडे, तो हम क्या लगा लेते हैं, स्पोक, यानी कि सेकंड फॉर्म। आपको फिलहाल हमें यही मानना पड़ेगा। अगला है मदर ऑलवेज, माता जी हमेशा फूड बनाती हैं, खाना इन द किचन, किचन में। तो उनका क्या है, वो आदत है परमानेंट, ठीक है, कि वो वहीं घर पर ही किचन में ही खाना बनाती हैं। ठीक है, तो वो कौन सा टेंस जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देख लेते हैं, मदर क्या आपकी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कौन आपका नाउन है। ऑलवेज क्या है आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। ठीक, अब हमें यहाँ पर क्या भरनी है, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, हमें भरनी है यहाँ पर मैन वर्ब। फूड क्या है इसका, ऑब्जेक्ट हो गया। इन क्या है, प्रीपोजिशन हो गई। प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। किचन क्या हो गया इसका, ऑब्जेक्ट, किसका, प्रीपोजिशन का। फूड जो है इस वर्ब का। तो देख लेते हैं, मदर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब कौन सी फॉर्म आ गई, एस वाली। तो देखो ये तो हो गई कुकिंग, बिना आईएनजी के आगे नहीं, बिना बी की फॉर्म, यानी कि आ नहीं सकती, ये तो गलत हो गई। कोमा कुक्स, ये आपका हो जाएगा आंसर। इज कुकिंग, वो बना रही हैं। तो देखो यहाँ पर अगर होता नाउ या एट प्रेजेंट, तब तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस मान लेते। अब तो फिलहाल क्या है कि वो करती ही रहती हैं, यानी कि काम चल नहीं रहा है, मतलब परमानेंट की एक्टिविटी बताई जा रही है। एक्टिविटी के लिए कौन सा टेंस होगा आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कुक, ये क्या आपकी फर्स्ट फॉर्म है B1, ठीक है, इसका यूज़ होगा नहीं, क्यों, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं होता है। अगला आ जाओ, दे टू द हिल स्टेशन। तो दे क्या होगी, देख लेते हैं, सब्जेक्ट हो गया। टू क्या है, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आपका ऑब्जेक्ट आते हैं, कौन है, हिल स्टेशन, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, नाउन है, मैन वर्ड, ठीक है, हिल स्टेशन। उसके बाद है फोर, फोर क्या है, ये भी प्रीपोजिशन है। अ मंथ क्या हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, एवरी समर, कब जाते हैं वो, हर समर, हर गर्मी को। ठीक है, तो ये टाइम एडवर्ब का बता रहा है, तो इसलिए हमें ये काम क्या आपका होता रहता है, यानी कि वह जाते हैं हिल स्टेशन फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए। एवरी समर, हर महीने। ठीक है, तो ये काम इनका होता रहता है, या एवरी समर जब भी गर्मी आती है तो ये करते रहते हैं, यानी कि इनकी एक्टिविटी है, हैबिचुअल है, ये काम होता रहता है इनका। तो वो कौन से टेंस में जाएगा आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो चेक कर लेते हैं, देखे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ एस का यूज़ होगा नहीं। अच्छा, गो, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, हाँ सही, ये हो जाएगा। अच्छा, हैड गो, अच्छा हैड क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मगर इसके बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये वैसे गलत हो गया। उसके बाद इज गोइंग, सब्जेक्ट क्या हमारा प्लूरल है, वैसे गलत, इज का यूज़ होगा नहीं, बल्कि क्यों, तो आर,
तो एक टाइम में मान सकते थे, अब ये कोई सही नहीं होगा इनमें से, ठीक है। तो कौन सा सही है आपका? गो वाला। अगला है एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, यानी कि एक ईमानदार व्यक्ति क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया। ऑलवेज क्या है आपकी? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ईमानदार आदमी, ट्रूथ माने सच, यानी कि हमेशा क्या बोलता है? सच बोलता है। तो ये बात सही है या गलत है? सही है। तो ये काम तो होता रहता है। तो कौन से टेंस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो चेक कर लो, स्पीक सब्जेक्ट कैसा हमारा? मैन सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए वर्ब क्या लगेगी आपकी? एस एस वाली। तो देखो एस इसमें लग गया है, ये आपकी सही हो गई। ये आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये B1 है, ये गलत हो गई। कोमा स्पोकन, ये थर्ड फॉर्म हो गई। बिना हैज के हेड के आगे नहीं, ये गलत हो गई आपकी। फिर है इज स्पीक, अगर ये बी की फॉर्म आई है तो इसके बाद वर्ब कौन सी आ सकती है? या तो ING में आ सकती है या फिर आपकी B3 में आ गई, ठीक है। इसमें कोई सा भी नहीं है, तो ये भी आपकी गलत हो गई। अगला आ जाओ, द अर्थ राउंड द सन, पृथ्वी जो है किसकी ओर घूमती है? सूर्य के। तो ये बात कैसी है? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि पहले भी घूमती थी, अब भी, और जब तक दुनिया रहेगी वो घूमती ही रहेगी, ऐसे ही करती रहेगी। तो ये काम आपको परमानेंट हो गया। तो कौन से टेंस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो चेक करते हैं कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये तो ED वाली है। ये तो होगा नहीं, क्योंकि अगर हम ED मान लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? वो घूमती थी, अब नहीं घूमती क्या? ये तो अब भी घूमती है। तो ये तो आपका वैसे गलत हो गया, मीनिंग भी गलत हो गया। कोमा मूव्स, तो सब्जेक्ट क्या हमारा? अर्थ सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब कैसे लगेगी आपकी? SES वाली। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा मूव, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका यूज़ तो होगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, मूव होगा नहीं, ये भी गलत हो गया। अच्छा हैज़ मूव्ड, ये क्या वर्ब की B3 है, कि घूम चुकी है, यानी कि अब फिर घूमेगी नहीं, नहीं ये तो घूमती रहेगी। तो ये तो वन टाइम इवेंट हो गया, यानी कि अब नहीं घूमेगी, एक बार होने के बाद कंप्लीट नहीं हुआ तो होती रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस की हमारी क्लासेस और भी जारी रहेंगी। हम कंप्लीट इसमें प्रेजेंट कंप्लीट करेंगे,